हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एएम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में। एनसीएफ 2005 से सीटेट एग्जाम में एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसकी पेडागोजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी फैक्ट से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में एनसीएफ 2005 को पूरी तरह से कवर किया गया है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षा द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। मैंने बताया था निष्क्रिय शब्द कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। तो ये वाला तो पॉइंट होगा नहीं। पहला ऑप्शन आप यहाँ से गलत कर दिए। बच्चों में अधिगम को नियमित करने की क्षमता नहीं होती, यहाँ नहीं दे रखा निगेटिव, आपसे प्रश्न में पूछा गया है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है तो आपका उत्तर भी पॉजिटिव होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बच्चे रटना शब्द क्या होगा, रटना शब्द कैसा होता है, तो आपको हो गया निगेटिव। तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और सक्रिय शब्द मैंने बताया था कैसा शब्द होगा, पॉजिटिव शब्द होगा। आप पेडागोजी के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैंने जो आपके लिए टैग वर्ड मैंने आपको टैग वर्ड का जो वीडियो बताया था, वह वीडियो आप निश्चित रूप से देखिएगा। उससे आपको बेहद ज़्यादा सुविधा होने वाली है क्या, पेडागोजी सॉल्व करने में। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो यहाँ प्रश्न देखो, प्रश्न डी आपका जो होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसके महत्व पर बल देती है। सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, वेधन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रटकर याद करना, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ। तो किस पर बल दिया जाता है, बार बार अभ्यास नेगेटिव शब्द मैंने बताया था, रटकर नेगेटिव शब्द होगा। तो यहाँ पर सक्रिय शब्द कैसा होता है, तो आपको होगी पॉजिटिव, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है किससे, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद या रचनावाद। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहाँ से, रचनावाद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इसलिए कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कि जो बच्चे गलतियां करते हैं ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बच्चों का क्या कर सकें, वर्गीकृत कर सकें। वर्गीकरण करना क्या है, एक निगेटिव शब्द है। क्यों निगेटिव शब्द है, क्योंकि यह बच्चा क्या है 2 नंबर पाया है, इसको इस क्लास में बैठा लेंगे, और यह कितने 5 नंबर पाया है तो इसको इस क्लास में बैठा लेंगे। तो बच्चों का जो वर्गीकरण होता है वह निगेटिव शब्द हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि यह अध्यापकों को बच्चों को हटाने का वही मतलब अलग अलग करना। तो ये भी बच्चों को हमें हटाकर इधर उधर नहीं करना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता प्रदान करती है। अगला क्या, यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए, हटाना है ही नहीं, तो यह भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब होगा। जिस बच्चे ने सी ऑप्शन को टिक किया है उसका जवाब बिल्कुल निश्चित रूप से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खाली जगह और है कैसा है। तो देखो निष्क्रिय शब्द तो आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ भी निष्क्रिय है और यहाँ भी निष्क्रिय है, दोनों ऑप्शन आपके कट गए। अब कैसा होगा अधिगम सक्रिय और सक्रिय। तो सामाजिक होगा कि सरल होगा, तो अधिगम क्या मतलब क्या होगा, सीखना। तो कैसा होता है, सक्रिय और सामाजिक होगा। कहाँ से हम लोग सीखेंगे, समाज से। कैसा होगा, सक्रिय भी होगा और सामाजिक भी होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित को ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां विद्यार्थी
गणित को अपने जीवन के अनुभव के एक भाग के रूप में समझें। यानी गणित ऐसे होना चाहिए जो बच्चे जो होंगे अपने जीवन के अनुभव से जीवन के अनुभव को रिलेट करते हुए सीखें। या फिर गणित को अपने स्कूली जीवन में, केवल कहाँ होना चाहिए, उनका स्कूली जीवन एक भाग के रूप में समझें। महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए सूत्र को याद करें। अरे भैया याद करना निगेटिव शब्द हो गया तो ये तो ऐसे कट गया है। संदर्भ आधारित गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु अभिसारी चिंतन का उपयोग करें। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? तो यहाँ पर देखो कौन सा होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि गणित को अपने जीवन के अनुभव के एक भाग के रूप में समझें। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है। गणित शिक्षण में जो आपसे NCF से प्रश्न आते हैं वहाँ से एक उद्देश्य से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है कि इसका क्या उद्देश्य है। यह गणित शिक्षण में एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है। जैसे क्या पूछा गया यहाँ पर है, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। तो संख्या संबंधी, देखो यहाँ पर गणित शिक्षण की जो बात की जाएगी उद्देश्य की, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हो जाएगा, यदि किसी भी स्तर की बात ना की जाए, यदि बात कर दी जाए प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, 2 स्तर होंगे तब क्या होगा, और जब कोई भी स्तर ना हो तब क्या करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा किसी प्रकार का स्तर की बात नहीं की गई है। तो संख्या संबंधी कौशल का विकास करना यह प्राइमरी स्तर पर होता है। कहाँ पे? प्राइमरी स्तर पर ही। समस्या समाधान कौशल का विकास करना, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी स्तर की बात होगी। जब प्राइमरी स्तर की बात होगी तब यह सही हो जाएगा। विश्लेषणात्मक योग्यता को घोषित करना, तो यह कब होता है, उच्च प्राथमिक पे। कहाँ होगा? उच्च प्राथमिक पे होगा। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का क्या करना होता है, गणितीयकरण करना होगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब हमें स्तर की बात ना की जाएगी तो हम क्या करेंगे, बच्चे का गणितीयकरण, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर क्या दे दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। किस स्तर पे? प्राथमिक स्तर पे। मातृभाषा का, क्षेत्रीय भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, या 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा का। तो किस भाषा का? तो प्राथमिक स्तर पे किस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनकी मातृभाषा का। किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, केवल शब्द नेगेटिव हो गया। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने केवल पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। देखो ये भी नेगेटिव, केवल शब्द ही शब्द नेगेटिव। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या? भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। क्लियर है? चलो तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।